Jai Hind and good evening all of you. Today we are going to learn about modal verbs. क्या हैं ये modal verbs? Modal verbs वे verb हैं जो मेन verbs को हेल्प करती हैं उनके कार्य करने के ढंग को बताने के लिए। उनका जो रोल होता है, जो मेन verbs हैं, बेस फॉर्म की जो verbs हैं, उनको हेल्प करती हैं, लेकिन उनका मैनर या मोड क्या है, उनका हेल्प करने का, उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का क्या मोड है, क्या मैनर है, किस टाइप से वो हेल्प करती है, इसलिए इनका नाम रखा गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है ये प्राइमरी वर्ड जो होती है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, प्राइमरी जो वर्ड्स ऑक्सिलरी जो होती हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मोड या मैनर को इंडिकेट करती हैं। जो मोड या मैनर होता है उसके बारे में ये इंडिकेट करती हैं, तो इसलिए इनका नाम मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब बहुत सारी हैं, उनमें से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके सेंटेंस समझने का प्रयास करेंगे कि उनको यूज कैसे करते हैं हम सेंटेंसेस में। तो मॉडल वर्ब जो हैं वो इस प्रकार हैं: कैन है, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to और must। ये जो मॉडल वर्ब्स है उनको हम वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिए और आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपको मॉडल वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे मॉडल वर्ब्स ढंग से समझ में नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल वर्ब्स का आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा अटेंड करें और इसको नोट भी करते जाएं। अगर पेपर पेन आपके पास है तो नोट भी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल वर्ब में हम ले रहे हैं कैन को। तो आज हम कैन जो मॉडल वर्ब है उसके बारे में जानेंगे। कैन शक्ति या सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर। अगर कोई काम, किसी काम को करने की उसमें क्षमता है, पावर है, वहां कैन का यूज होगा। शक्ति या सामर्थ्य को शो करता है, तो फर्स्ट यूज तो इसका यहां पर होता है जो एबिलिटी और पावर बताता है। तो वी कैन राइट सम एग्जांपल्स हियर एंड डिस्कस। जैसे मैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें एबिलिटी बता रहा है, यहां पर एबिलिटी बता रहा है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि उसके अंदर ये इतनी एबिलिटी है कि वो उस समस्या को हल कर सके। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल हम और समझ लेते हैं। यू कैन रन फॉर 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर्स, तुम 2 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो। तो देखिए आई कैन सॉल्व यहां पे यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है। ये जो कैन है ये सामर्थ्य बताता है, क्षमता बताता है, एबिलिटी बताता है, ये उसकी योग्यता है। और यहाँ पर भी ये उसकी क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी बता रहा है, यहाँ मेंटल एबिलिटी बता रहा है। दोनों का अर्थ एक ही है कि उनके अंदर ये इतनी क्षमता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैन का यूज है पावर और एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट यूज और कहाँ होता है? अनुमति के लिए या परमिशन के लिए। अगर आपको किसी ने कोई अनुमति दी है या आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं तो वहां पर भी कैन का यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज माई कंप्यूटर। यू कैन यूज माई कंप्यूटर, यहाँ अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई यूज करने की, कंप्यूटर यूज करने की अनुमति
मिल गई। यू कैन यूज माई कंप्यूटर। ओके, और ऐसे भी हो सकता है, यू कैन कम विद मी। यू कैन कम विद मी, मेरे साथ तुम आ सकते हो। यू कैन कम विद मी। यहां पे इस सेंटेंस में भी अनुमति दी है कि आप मेरे साथ आ सकते हो। यू कैन कम विद मी और यू कैन यूज माई कंप्यूटर, ये दोनों सेंटेंसेस में कैन का यूज हुआ है, जो कि अनुमति के सेंस में हुआ है, यानी परमिशन के सेंस में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट के सेंस में। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां भी इसका यूज हो सकता है। जैसे कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। यहां पर भी रिक्वेस्ट की जा रही है, वो मोबाइल फोन आपका यूज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मुझे यूज करने की अनुमति दे दिया, या मैं रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपना मोबाइल फोन यूज करने के लिए दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसके यूज कितने हुए? 3 यूज हुए। कैन के 3 टाइप के यूजेस हैं, 3 टाइप के सेंटेंस हैं वो बन सकते हैं, वो आप सीखे होंगे। अगला है मे। मे का मतलब होता है सकना। यहाँ पे अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है। मे का है संभावना या पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के सेंस में भी ये मे को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। वेदर कंडीशंस को देखते हुए संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है। या ही मे गो, ही मे गो टुडे, आज वो जा सकता है, आज वह जा सकता है। ही मे गो टुडे। तो यहां पर भी मे का यूज हुआ, ये संभावना व्यक्त कर रहा है या पॉसिबिलिटी बता रहा है। नेक्स्ट है पोलाइट परमिशन। यहां विनम्र रिक्वेस्ट है। इसमें क्या है कि विनम्र अनुमति दी गई है। अब जैसे कोई आपके साथ बैठा हुआ है साथ में, और वो जाना चाहता है, तो आप उसको अनुमति दे रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं यू मे यू मे कम विद अस। ऐसे भी बोल सकते हैं, यू मे कम विद अस, तो मेरे साथ आ सकते हो। यू मे कम विद अस। ठीक है, नेक्स्ट यूज होता है इसका पर्पज। ठीक है, उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए कोई अगर ऐसा सेंटेंस बनता है, जैसे वह मेहनत कर रहा है जिससे कि वह पास हो सके, उसका उद्देश्य है पास होना या सक्सेस होना। तो जहां पे उद्देश्य आता है, पर्पज आता है, वहां पे भी मे का यूज होता है। ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे स्कोर हायर रैंक। सो दैट ही मे स्कोर हायर रैंक, यहाँ पे मे का यूज हुआ है, ये संभाव, ये उद्देश्य व्यक्त कर रहा है कि इस उद्देश्य के लिए, इस पर्पज के लिए, तो वो मेहनत कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है
जिससे कि उसको अच्छा स्कोर या अच्छा रैंक स्कोर कर पाए वो। नेक्स्ट सेंटेंस है हेल्प या सर्विस। अगर कोई हेल्प ऑफर कर रहा है, सर्विस ऑफर कर रहा है, तो वहां भी मे का यूज होगा। जैसे क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, इस तरह से वो ऑफर दे रहा है, तो यहां होगा मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट है कर्स, अभिशाप देना होता है किसी को, ठीक है। अभिशाप अगर देना है तो यहां हो जाएगा यू मे गो टू हेल, यू मे गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो यहाँ अभिशाप दिया जा रहा है, बुरा चाह रहा है, तो अभिशाप या कर्स है, यहाँ पे भी मे का यूज होगा। देन वी हैव नेक्स्ट वन विश। विश का मतलब आशीर्वाद या कामना। अच्छी कोई आशीर्वाद किसी को दे रहा है तो ये हो सकता है मे यू। यहाँ पे मे शुरू में आ जाएगा, अगर आशीर्वाद किसी को दिया है तो इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है मे आशीर्वाद और अभिशाप में दोनों में मे शुरू में ही आ जाएगा, बिगिनिंग में मे आएगा, उसके बाद यू आएगा, ठीक है। मे यू गो टू हैव, यहाँ पे जैसे यू था मे यू, इसी तरह से आशीर्वाद में भी आशीर्वाद या विश है, वहां पर भी मे स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ, ऐसे बोलते हैं यहां पर। लेकिन आशीर्वाद का अगर सेंस है तो यहां आ जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो, तो यहां आशीर्वाद दिया जा रहा है, यहां आ जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज होगा जहां पर पावर या एबिलिटी इन द पास्ट टेंस, जैसे यहां हमने किया था कैन में यूज किया था, यहां पास्ट में कैन का कोड हो जाएगा और ये एबिलिटी या पावर दिखाता है। जैसे यहां लिखो, सेंटेंस लिख के बताता हूं। ही कुड ही कुड क्रॉस द रिवर इजीली, ही कुड क्रॉस द रिवर इजीली, वो आसानी से नदी पार कर सकता था। तो ये उसकी क्षमता, एबिलिटी कब दिखा रहा है, पास्ट टेंस में, कि वह आसानी से नदी पार कर सकता था। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। इसको विनम्र रिक्वेस्ट अगर की जाती, अगर कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है तो ये वहां भी कुड का यूज हो जाता है, तो उसको भी हम यूज कुड का आराम से कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, जब रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, यहां हो जाएगा कुड यू, ये बिगिनिंग में आ जाएगा, कुड यू गाइड मी अबाउट दिस प्लेस। क्या आप इस स्थान के बारे में मुझे गाइड कर सकते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। कुड यू गाइड मी अबाउट दिस प्लेस, क्या आप इस स्थान के बारे में मेरी, तो यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर विनम्र विनती की जा रही है। या और एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुड यू
गिव मी योर स्कूटर, ये भी हो गया। कुड यू गिव मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे अपना स्कूटर दे सकते हैं। स्कूटर के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा, तो यहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, विनती हो गई, विनम्र विनती हो गई। तो अगर किसी से विनती करते हैं तो वहां हम कोड का यूज कर देते हैं। अब आ गया माइट। माइट का है कि माइट जो है मे का पास्ट में भी यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर माइट का यूज हो सकता है, मे की जगह माइट हो जाएगा। अब जैसे यहां लिख सकते हो, यू माइट विन द रेस, यू माइट विन द रेस, तुम रेस जीत सकते थे, ऐसी संभावना थी कि तुम रेस जीत सकते थे। यू माइट विन द रेस, पास्ट में ऐसी संभावना थी कि तुम रेस जीत सकते थे। तो ये संभावना दिखाई जा रही है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है पास्ट की। नेक्स्ट है पर्पस, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड, he worked hard so that he could pass with good marks। उसने बहुत मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, सो दैट माने जिससे कि, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास विद गुड मार्क्स, उसने मेहनत की ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसी तरह से विश, विश जब हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो यहां पर भी हो सकता है। जैसे माई मदर विश्ड दैट आई माइट बिकम एन ऑफिसर। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया है, कामना की कि मैं ऑफिसर बन सकूं। तो यहां पर भी माइट का यूज हो गया है, यहां पे माइट का यूज हुआ है। ये विश किया है, कामना किया है, वहां पर भी माइट का यूज हुआ है। ऐसे ही सजेशन, ठीक है। तो इसमें सुझाव अगर दिया जाता है तो ये भी हो सकता है, सुझाव या सजेशन के रूप में। योर सन माइट अपीयर इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट। योर सन माइट अपीयर इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, आपका सन, बेटा, इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है संभावना दी है, और सुझाव भी दिया है कि अब चाहे तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं जो हमें और सीखनी है। तो चलिए सीखते चलते हैं साथ में, और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं, उनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं।